हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। और इस टाइम पे ना बच्चे जो है स्कूल जा चुके हैं, उनको मैंने स्कूल भेज दिया है। और उसके बाद यहाँ पर आज ना उनके लिए पनीर के पराठे बनाए थे मैंने। तो जो पनीर का मिक्सचर था ना, जो फिलिंग बोलेंगे, वो बची हुई थी। तो उसको मैंने साइड में एक बड़ी कटोरी में रख दिया है, क्योंकि उसका मैं पापा को और हस्बैंड को बना के दे दूँगी पराठा। और यहाँ पर मैंने लिया है बीट रूट, उसका मम्मी और मेरे लिए पराठा बन जाएगा। मतलब पराठा बोल लो या रोटी टाइप की, मैं बहुत ही कम कम वाला तेल वगैरह लगाती हूँ। और कभी कभी मैं ना नहीं भी लगाती हूँ, ऊपर से घी लगा के खा लेती हूँ, क्योंकि हर बार पराठा वगैरह नहीं खाया जाता है और खाना भी नहीं चाहिए रोज़ रोज़ ना, इस वजह से। तो यहाँ पर मम्मी ने चुकंदर लिए थे, और सच्ची में ये वाले चुकंदर इतने ज़्यादा फ्रेश थे। वैसे तो जब भी हम लोग लेते हैं बीट रूट तो हमेशा फ्रेश ही होते हैं, लेकिन ये वाले जो थे ना, सच्ची में इनमें इतना जूस था, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब एक बार के लिए मुझे ऐसे लगा कि इसके पराठे से अच्छा मैं इसका जूस बना के पी लेते हैं। इतना ज़्यादा ये जूसी था, मतलब कट करने से ही जूस इतना निकल रहा था। फिर मैंने इसको ग्रेट करा है, और आप इसका कलर देख रहे हो, मतलब जैसा ही आपको फ़ोन पे दिख रहा है सेम ऐसे ही इसका कलर था। जब मैंने इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैं भूनती हूँ इसको कढ़ाई में थोड़ा सा, ताकि इसका जो वाटर है वो निखट जाए, नहीं तो फिर पराठे फटते हैं। तो ये इतनी देर बाद रिड्यूस हुआ इसका जो वाटर था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जूसी था और बहुत हेल्दी होता है। तो अभी तो मैंने एक चुकंदर लिया है, अभी दूसरा भी लूँगी, क्योंकि मेरे को लगा कि अगर थोड़ा सा बच भी गया तो कोई नहीं, नेक्स्ट डे मैं बच्चों को दे दूँगी। लेकिन ये बचा नहीं था, सिर्फ एक पराठे के लिए बचा था, जो कि मैंने नेक्स्ट डे हस्बैंड को बना के दे दिया था। और वहाँ पे मैंने चढ़ा दिया उसको, थोड़े से प्याज के साथ में उसको ना भून देती हूँ, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चुकंदर का एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी हट जाता है पकाने से। यही रीज़न है कि उसको पकाना पड़ता है, अदरवाइज़ पकाने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पर जब तक वो पक रहा है तब तक यहाँ पर मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, क्लीनिंग मतलब। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो यहाँ पर जो पर्दे लटक रहे हैं वो मैंने फ़ोल्ड करके ऊपर करे हुए हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारे इधर बहुत बारिश हो रही है आजकल। और हमारे इधर ही नहीं, वैसे सारे जगह पे बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा सी। अब तो हद ही हो चुकी है बारिश की। तो क्या हो रहा है कि ये पर्दे लंबे हैं, और बाहर से ना जैसे बारिश तिरछी आती है वैसे भी बारिश आ रही है ना, तो ये पर्दे ना नीचे नीचे से पूरे गीले हो जा रहे हैं, जिससे कि वो ना सीलन जैसा जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट नहीं जाते हैं वो हो जा रहे हैं। और ये पर्दे इतने प्यारे हैं ना, लेकिन नीचे से गंदे होने लग गए हैं। तो जब भी हम मशीन लगाएंगे, क्योंकि मशीन भी नहीं लगा पा रहे हैं, वॉशिंग मशीन, क्योंकि धूप यहाँ बिल्कुल धूप नहीं है, तो वॉशिंग मशीन भी लग नहीं पा रही है। तो जैसे वॉशिंग मशीन लगाएंगे तो इनको वॉश करके हम लोग रख देंगे, और बरसात में इनको लगाना अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि इतने अच्छे पर्दे हैं। फिर वाइट है, फिर वाइट पे वो ब्लैक स्पॉट अच्छे ही लगते हैं देखना, तो इसलिए ऊपर करे हुए हैं ताकि इनमें छींटे ना पड़े। और वहाँ पे डस्टिंग कर दी है मैंने, अंदर भी डस्टिंग कर दी है। और यहाँ पर अभी जो मैंने बनाया था फिलिंग, उसके लिए चुकंदर की जो पराठे के लिए फिलिंग बनाई थी वो भी हो चुकी है। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और फ़ैन के नीचे इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, क्योंकि फिर बनाते हुए अगर ये गर्म रहते हैं ना तो पराठे ढंग से बनते नहीं, फटने लग जाते हैं। तो जितना ये ठंडा होगा उतने अच्छे पराठे बनते हैं। तो एक प्लेट में इसको रख के मैं बाहर डाइनिंग टेबल में रख दूँगी और फ़ैन ऑन कर दूँगी, तो ये अच्छे से जो है ना ठंडे हो जाएगा। तो उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो बहुत ज़्यादा वाली मॉर्निंग नहीं है, जो ज़्यादा वाली मॉर्निंग थी उसका व्लॉग मैंने थोड़ा सा बनाया है। अभी तो खैर 11:15 बज गए हैं, और आज ना धूप बहुत अच्छी निकली है। थोड़ी देर पहले छाया हो गई थी, लेकिन अभी धूप वैसे काफ़ी अच्छी है। तो मैं एक बार मेरे दिमाग में आया था कि जो मम्मी के और मेरे मैट्रेस है छत में डाल देती हूँ, लेकिन जैसे मैंने सोचा वैसे ही बादल आ गए थे। तो मुझे ऐसे लग रहा है बीच बीच में बादल आएंगे तो डालना बेकार ही है, तो इस वजह से मैट्रेस जो है नहीं डाल रही हूँ। अगर कल धूप आई ऐसे तेज़ तो फिर कल डाल देंगे। तो आज मैंने सोचा हुआ था कि ये और मम्मी वाले जो गद्दे हैं वो डाल देंगे छत में, लेकिन बीच बीच में धूप आ रही है जा रही है, और फिर फ़ायदा नहीं है, फिर बार बार छत में दौड़ो, इतना बड़ा अजीब हो जाता है। इस वजह से तो मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ, कपड़े धुले हुए। और बच्चे स्कूल गए हैं, आज आशिका 3rd टेस्ट है और सिया का 2nd है, हिंदी का है, और आशिका साइंस का है आज। और कल मेरे को बिल्कुल भी ब्लॉगिंग तो खैर टाइम लगेगा ही नहीं, ऊपर से मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। फीवर और कफ कोल्ड बहुत बहुत ज़्यादा सही हो रहा था, दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। फिर मम्मी रात को जो दवाई लाई ना उससे ठीक हुआ मेरा, थोड़ा सा अभी है लेकिन पहले से बहुत ठीक है। मतलब कल तो मेरा हालत ऐसे और थी, बिल्कुल अजीब सा और था। तो बच्चों को ढंग से पढ़ा भी नहीं पाई हूँ मैं, सच्ची में मेरा मन ही नहीं कर रहा था पढ़ाने का। नहीं तो मैं पढ़ाई के मामले में उनको फिर बहुत रगड़ देती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कल पढ़ाने का। बस जैसे तैसे पढ़ा दिया। एक तो आशिका साइंस का था, मेरे को बड़ी हो जाती है,
लेकिन अभी पता नहीं जगह ऐसा मैंने उसको पढ़ा है। आज मुझे अच्छा बेटर लग रहा है कल से। वो है दवाई ये लेकर आए थे लेकिन उससे ना ठीक ही नहीं हुआ, फिर मम्मी जो लेकर आई उससे मुझे थोड़ा ठीक लगा। तो अभी जो ये कपड़े हैं ये लेकर आ गई हूँ मैं, मतलब सूखे हुए कपड़े हैं ये, कल परसों के कपड़े हैं। तो आजकल धूप थोड़ा सा आ ही जा रही है बीच में, तो कपड़े सूख जा रहे हैं, ये हो रहा है। और अभी हमने चुकंदर जो होता है ना उसके पराठे खाए थे। तो आप लोग बनाते हो अपने घर में कि नहीं बनाते हो बताना। वैसे बनाना बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि वैसे तो चुकंदर खाने में थोड़ा सा कसेला लगता है लेकिन हेल्दी बहुत होता है। तो हम लोग पराठे बना के ही उसके खाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे प्याज डाल के, तो बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं। तो वही हमारा ब्रेकफास्ट था, लेकिन बहुत हैवी हो गया है वो। तो अभी लंच थोड़ा सा ठहर के आराम से बनाएंगे, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कपड़े फोल्ड कर देती हूँ अपने यहाँ पे। बारिश हो रही है, सिट डाउन सिट। बारिश होगी, बारिश। शेक हैंड कर दो कैंडी, शेक हैंड। शेक हैंड नहीं मिलेगा अभी, बादल बोल रहे। डर गई कैंडी, डर गई है हमारी कैंडी। और आज कैंडी ने नहाई भी करी है भाई, आज गोरी गोरी हो गई। थैंक यू। इस वाले हाथ से भी कर दो कैंडू, शेक हैंड। अभी नहीं, अभी बादलों पे नजर है, सॉफ्ट हेयर हो गए, सॉफ्ट हेयर। तो बाहर आपने देखा कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही है, और ये तो खैर रोज़ का ही हो रहा है, हर जगह ही हो रहा है। अब बार भी मैं आपको क्या बताऊँगी, बारिश हो रही है। तो यहाँ पे ना कैंडी देखो, फिर मेरे जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं पे आ रही हूँ कि डर के मारे। और यहाँ पे मम्मी ने प्याज लहसुन पहले से ही कट करके रखा था, और ये है अरबी के पत्ते, इनमें टमाटर और साथ में जो लहसुन होता है ना वो सब मम्मी ने बॉईल कर दिया था। इसकी रेसिपी बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर करी है शायद मैंने, तो ये मम्मी ने पहले ही कर दिया था। मैंने मम्मी को बोला था मैं कर देती हूँ, लेकिन फिर मम्मी ने कहा नहीं रहने दे। तो मम्मी ने कहा तू थोड़ा रेस्ट कर ले। तो फिर मैं रेस्ट मीन्स कि मैं ऐसे लेटी हुई थी, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा सच में हो रहा था, लेकिन आज नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मम्मी ने मेरे को करने नहीं दिया। मम्मी ने कहा नहीं मैं खुद कर लूँगी। इसको बनाने के लिए भी मम्मी ही बोल रही थी, लेकिन ना ऐसे ज़बरदस्ती मेरे से ऐसे लेटा ही जाता है कि अगर सच में तबीयत ख़राब है तो फिर मैं सच में ही नहीं उठ पाती हूँ, मैं बोल ही देती हूँ। लेकिन जब मैं ठीक मुझे फील हो रहा है तो फिर मैं नहीं बैठती हूँ, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है फालतू में बैठे बैठे करना भी क्या है ना। तो मम्मी तो मुझे बोलती रहने दे, मैं अपने आप इसको बनाऊँगी और अपने आप खाना चढ़ा दूँगी, तो चावल चढ़ा दियो। लेकिन मैंने कहा नहीं, आप तो मम्मी ने काफ़ी कर ही दिया था, पत्ते भी धो ही दिए थे, फिर उबाल भी दिए थे। भिंडी यहाँ पर मम्मी ने वॉश कर दी थी शाम के लिए, तो बहुत हेल्प हो जाता है, साथ में कोई रहता है ना ऐसे तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो मतलब ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ हमें करनी है अगर कोई और करके देता तो कुछ ज़्यादा सही लगता है कि हाँ चलो हेल्प हो गई है। तो आजकल तो वैसे भी मैं बहुत ही कम ही काम कर पा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो शाम का तो पूरा मम्मी पे ही हो जाता है। मतलब मैं पूरा मम्मी पे ही डिपेंड हो जाती हूँ कि मम्मी ही संभाल लेंगी, और ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो फिर सारा जो अपने आप को ही करना पड़ता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आशी और सिया के टेस्ट जो होते हैं ना वो गैप में नहीं होते हैं, दोनों के एक ही टाइम पर होते हैं, आगे पीछे भी नहीं होते हैं। जिस दिन आशी का शुरू हुआ उसी दिन सिया का भी हुआ, तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है पढ़ाने में। अच्छी बात यह है कि सब कुछ मम्मी हैंडल कर लेती, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं कर देती हूँ, बाकी तो मम्मी बहुत ज़्यादा कर देती हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने तेल ले लिया है, इसमें हींग जीरा और जखिया ऐड कर दिया है। प्याज और लहसुन मम्मी ने पहले से कट करके रखे थे, तो इसमें उसको भून लेंगे। और एक मैंने लाल मिर्ची ऐड करी, और ये दोनों लाल मिर्ची ना पता नहीं जब मम्मी ने खाया ना मम्मी की प्लेट में गया ये, और ये बहुत तेज़ है इसलिए मैं एक ही डालती हूँ, लेकिन ये दोनों टुकड़े मम्मी की प्लेट में चले गए थे। और यहाँ पर मैं प्याज जो है ना उसको अच्छे से भून लूँगी, और उसके बाद इसमें 1 से 2 चम्मच
चम्मच मैं बेसन ऐड कर दूँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा पतला ना हो जाए, इसलिए गाढ़ा करने के लिए बेसन को भूनना ज़रूरी होता है ऑयल में। तो ये स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको लगे कि कम लग रहा है तो इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं। तो बेसन को अच्छे से भून लेंगे, और जब बेसन भून जाएगा तो इसमें जो लाल मिर्ची है वो ऐड कर देंगे। और ये ऐड करने के बाद, और आप बेसन देख लो कितना फूल गया है, और साथ में इसमें थोड़ी सी मैंने पिंच ऑफ हल्दी ऐड करी है। और इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें जो अभी मैंने पत्ते आपको दिखाए थे ना, वो सारे मैंने पीस दिए थे, इसमें ऐड कर देंगे, मिला लेंगे, और जितना पानी चाहिए उतना ऐड कर देंगे, क्योंकि अब इसमें बेसन भी है तो थोड़ा सा गाढ़ा भी होगा, इस वजह से इसमें पानी थोड़ा सा और जाएगा। और इसको अच्छे से फिर उबाल देना है। वैसे तो ये उबला हुआ ही है, इतना बहुत ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें पानी तो हम कच्चा ही ऐड कर रहे हैं ना, तो अच्छे से उबाल दें तो अच्छा रहता है। और मैं आपको यहाँ बिल्कुल एक सच्ची बात बताऊँगी, ऐसा नहीं कि मैं कुछ आपको बोल दूँ, ये मैं हमेशा से जब भी बनाती हूँ ना बहुत बहुत टेस्टी बनता है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। लेकिन जब से हमने इसको 1 से 2 बार बनाया ना, मेरे को ये दोनों बार अच्छा नहीं लगा। जब मैंने कल इसको बनाया मेरे को फिर भी अच्छा नहीं लगा, कि जैसे मैं इसको पहले टेस्ट आता था ना बनाने पे, वैसा टेस्ट नहीं आया। मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ है। टाइम हो गया है, 1:15 हैं, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था साग, तो वो भी बन रहा है, ये रहा। तो अरबी के पत्तों का है, जैसे मैंने कुछ वॉइस वगैरह बता ही दिया होगा, अरबी के पत्तों का है। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, और भिंडी मम्मी ने वॉश कर दी थी, तो वहाँ पे मैंने उसको छन्नी में रख दिया, ताकि जिसका उसका एक्स्ट्रा वाटर या चिप होती है ना भिंडी, वैसे ना हो, मतलब वो साफ हो जाए, वो है। और फिर मुझे एक कमेंट ये ना आया कि ये गले में तो नहीं लगती है, तो अरबी के पत्ते गले में लगते हैं, लेकिन अगर इसको बहुत अच्छे से बॉईल 3-4 सीटी लगा के बनाओ ना तो बिल्कुल नहीं लगती है। तो मैं इसे काफ़ी बार हम लोग बनाते हैं, और इस टाइम पे ज़रूर बनाते हैं। यहाँ देखो कैंडी के हाल, तो ये बादल हो रहे हैं ना, इस वजह से डर रही है बहुत ज़्यादा, बारिश बहुत तेज़ लगी है, और इतनी तेज़ धूप थी कि बिल्कुल लग ही रहा था कि बारिश होगी, लेकिन अभी इतनी तेज़ बारिश होगी, अभी बारिश हो ही नहीं है। और जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं घूम रही है। कैंडी क्या हो गया, बारिश हो गई? ये देखो। और अभी दिन से मतलब अभी मैं आपको शाम को ही मिल रही हूँ, क्योंकि दिन भर फिर टाइम नहीं लगा। फिर उसके खाना खाने के बाद तो मैं दोनों को पढ़ाने ही बैठ गई थी। तो आशी ड्राइंग रूम में पढ़ रही है, सिया को मैं रूम पे ले आई हूँ। इसको भी वहीं पढ़ा रही थी, लेकिन इसकी ना तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, पेट में इसको बहुत तेज़ दर्द हुआ, फिर लूज़ मोशन भी हुए, वॉमिटिंग भी करी इसने एक बार। तो फिर मुझे इतना ज़्यादा वो हो गया, मैंने कहा। और जब भी मैं सोचती हूँ ना कि ये ठीक रहें, क्योंकि जैसे टेस्ट है, यहाँ में कहीं जाना है, जब भी दिमाग में ये चलता है ना कि बस इनकी तबीयत ख़राब ना हो, तबीयत ख़राब ना हो, लेकिन सच्ची में जो मैं सोचती हूँ ना, पता नहीं वही फिर तबीयत इनकी ख़राब हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा वो करने से ना, ज़्यादा केयर, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा कहीं बीमार ना पड़ जाए। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं, या हमें कहीं शादी में जाना है, उस टाइम पे ज़रूर से बीमार पड़ते हैं। तो इस बार मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा था कि आजकल आप सभी देख रहे हो, आजकल फैल भी रहा है, थोड़ा सा जुकाम खांसी लूज़ मोशन लोगों को हो ही रहा है। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि भगवान इनको ठीक रखना, इनकी तबीयत ठीक रखना। और आज ये स्कूल से आई, तो स्कूल से आते ही ये मुझे बोल रही थी, मम्मी मुझे ना पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो बस जो नहीं चाह रही थी ना वही हो गया। गुड इवनिंग एवरीवन, शाम का टाइम हो गया है, 6 बज रहे हैं, और दिन के बाद मैं अभी ब्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ अपना। तो क्योंकि खाना खुना बनाया, फिर खाना खाया, आशी और सिया आ गए। तो जैसे ही उन्होंने खाना खुना खाया, मैंने इन्हें पढ़ने के लिए उठाया था, लेकिन फिर सिया के पेट में पता नहीं क्यों दर्द जैसा हो रहा था। अभी तो ये पेट में दर्द, इसको वॉमिटिंग हुई है, मुझे लग रहा है इसको ना जैसे एसिडिटी जाती है, इस टाइप का कुछ हुआ है, वो पचा नहीं है खाना, तो अभी ठीक लग रहा है उसको। ठीक है पेट में दर्द अब ना, तो मैंने इनको नींबू पानी बना के दे रखा है थोड़ा सा, कि 2-2 सिप लेती रहे बीच बीच में ना। तो कल सिया का इंग्लिश का है, आशी का हिंदी का है, तो आशी उधर पढ़ रही है ड्राइंग रूम में, और मैं इसे अपने साथ यहाँ पर ले आई हूँ, क्योंकि इसको ना अजीब सा और था, उससे ना बोलती अजीब सा और है। तो अभी फ़िलहाल तो ठीक है, लेकिन अभी देखूँ मैं दवाई ले आऊँगी इसके लिए, कहीं रात को ना हो जाए, क्योंकि कल फिर टेस्ट भी है इस वजह से। और यहाँ पे मैं भिंडी काट रही हूँ, मम्मी ने वॉश कर दी थी दिन में ही, तो ये काट रही हूँ। वैसे मम्मी मना करके गई थी मेरे को कि मत काटियो, मैं आके अपने आप करूँगी, लेकिन क्या होता है ना, मम्मी के लिए भी फिर बहुत काम कर मतलब वैसे तो नहीं, लेकिन फिर भी काम हो ही जाता है यार। तो फिर मैं जब मैं खाली बैठी हूँ, वो अपना लर्न कर रही है, अभी कॉफ़ी नीचे रख दी है, तो अपना लर्न कर रही है, तो मैं भिंडी काट दूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। और फिर जब भी आशा के एग्ज़ाम या टेस्ट होता है, फिर सारा बर्डन है मम्मी के ऊपर चल जाता है, सब मम्मी ही करती है। तो फिर मैं जब थोड़ा सा सोच रही, थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ, भिंडी काट के आटा उटा गूंद देती हूँ, फिर मैं बिल्कुल बैठ जाऊँगी इसके साथ ना, इस वजह से। तो बड़े साथ में रहते हैं ना, तो फिर यही ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। जैसे मम्मी है तो फिर छोड़ देते हैं, अगर बाई चांस कोई साथ में नहीं रहता तो फिर तो सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है, लेकिन मम्मी है मेरे साथ, तो फिर ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है कि मतलब मम्मी कर लेंगी, तो मैं छोड़ देती हूँ, ये है।
दिन में भी मम्मी ने ही करा था क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं थी। अभी मैं अच्छा फील कर रही हूँ, कल तो बहुत ही बेकार सा था इसलिए। तो चलिए फटाफट भिंडी काटते हैं और फिर मैं पढ़ाती हूँ। आपसे देखूँगी आगे मिलती हूँ या फिर कल मिलूँगी। कंटिन्यू कल ही करूँगी ब्लॉग को, क्योंकि पढ़ाई के बीच में ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है इस वजह से। चलो मैथ्स नहीं इंग्लिश में चालू ये तो बाद में करना होता है, पहले पढ़ाई है। तो यहाँ पे अभी मैं सिया को पढ़ाने लगी हूँ, साथ में भिंडी भी कट कर दूँगी और इसके बाद ना फिर व्लॉग वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाया, बना ही नहीं सकती थी। और इसके बाद फिर मैं मम्मी के साथ केमिस्ट भी चलेगी थी, इसके लिए दवाई लेकर आई थी। तो वो उससे दवाई से इसको बहुत रिलीफ मिला, लेकिन ये दवाई खाते हुए बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा। कोई बच्चे होते हैं ना परेशान करते हैं, उनमें से ये दवाई बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन अभी बहुत ज़रूरी है तो खिलाना ही पड़ता है। तो रो रो के इसने दवाई खाई। तो चलिए मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।